आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में अध्ययन करने वाले हैं आधुनिक काल से उन महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो या तो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को साथियों हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु का पहला प्रश्न। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने फूलों का गुच्छा चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प ए। अगला प्रश्न, उद्धव शतक में रिक्त स्थान है, छंद है, यानी उद्धव शतक में छंदों की संख्या आपको बतानी है और उद्धव शतक में छंदों की संख्या आपने 116 चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है। गोल्ड स्मिथ की रचना ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपने श्रीधर पाठक को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया, विकल्प सी। अगला प्रश्न, त्रिशूल उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार कौन है। किस कवि का नाम त्रिशूल है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर आपने गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध रचनाकार कौन है। ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा और उत्तर में आपने सत्यनारायण कविरत्न को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा रचना का आधार ग्रंथ आपको बताना है और आपने कृतिवास रामायण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए सरोज स्मृति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब आपने मुदस्से हाली को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे शब्द कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब आपने लज्जा सर्ग चुना है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 10 में सही उत्तर क्या बनेगा, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपने भारतेंदु युग को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उर्वशी किस विधा की रचना रही है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपने सिलेक्ट कर लिया है चंपू काव्य, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम,
उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से अवतरित हैं? और प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपने विकल्प सी श्रद्धा सर्ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप कृति का रचनाकार आपको बताना है और बकरी बिलाप कृति का रचनाकार आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि इसमें कौन है? और जवाब में आपने श्रीधर पाठक को चुनकर के इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? राम की शक्ति पूजा कृति का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। सन 1936 ईस्वी। इस प्रश्न का जवाब देकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आपको चुनना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सही विकल्प के रूप में विकल्प बी को चुना, गिरधर राठी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यानी किसमें नायिका प्रधान कौन सा ग्रंथ नहीं है? और उत्तर में आपने पंचवटी को चुना, तो यह लक्ष्मण को केंद्रित करके लिखा गया है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रत्नाकर किस कवि से जुड़ा हुआ शब्द है? किस कवि का उपनाम रत्नाकर है? और इस प्रश्न का जवाब आपने जगन्नाथ को चुना, विकल्प बी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आपने क्या चयनित किया? शमशेर बहादुर सिंह का इसमें से कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ मेरी, ये रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार कविता का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने श्रीधर पाठक को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन कृति किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया प्रेम घन को, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? कलि कौतुक रूपक का लेखक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपने प्रताप नारायण मिश्र को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अंगे ने अपनी किस कृति में की है, इसका आपको जवाब बताना है और आपने इंद्रधनुष रौंदे हुए विकल्प ए का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, इसका आपको उत्तर बताना है। किसके नाम पर? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। टीजीटी 2005 का पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपने विचित्र विवाह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंद्र, प्रगेंद्र, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था, और उत्तर इसका आपने चुना नाथूराम शर्मा शंकर को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या होगा, और आपने कृषक क्रंदन विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य आपने प्रिय प्रवास को चुना, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब आपने भारत भारती को चुना, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता है, तो द्विवेदी युग की कविता की विशेषता रही है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को निम्नलिखित पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, और इस प्रश्न का जवाब आपने साकेत को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या होगा, और जवाब में आपने जागरण सुधार काल को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता नहीं। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, यह आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने काव्यात्मकता विकल्प बी का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राजपूतियान की कथा है, राजपूतियान की कथा बताना है आपको, और प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब आपने विकल्प बी रंग में भंग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर आपने लक्ष्मण और उर्मिला को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध किस विधा की रचना है, यह आपको उत्तर बताना है, और इस प्रश्न का जवाब खंड का भी चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का संबंध आपको बताना है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर आपने प्रिय प्रवास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, और इस प्रश्न का जवाब मैथिली शरणगुप्त देकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, और दिए गए कूट से सही कूट का चयन करना है। कर लेते हैं फटाफट मिलान।
प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। पथिक का रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। यानी विकल्प 3, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने मैथिली शरण गुप्त जी को चुना होगा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता रही है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर द्विवेदी युग चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास का लेखक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? और आपने मुकुटधर पांडे को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। रंग में भंग काव्य कृति का रचनाकार आपको बताना है। रंग में भंग रचना किसके द्वारा लिखी गई है? रंग में भंग काव्य कृति का रचनाकार आपने मैथिली शरण गुप्त जी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रिय प्रवास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब रसज्ञ रंजन आपने चुना, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो साकेत का 9वां सर्ग मार्मिक सर्ग के रूप में जाना जाता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ इसमें से कौन सा है? चोखे चौपदे चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मैथिली शरण गुप्त दे करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने राष्ट्रीय भावना चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है, विकल्प इसका ही सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर आपने विकल्प मैथिली शरण गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसान के रचनाकार कौन है? किसान कृति लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा, विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? और जयद्रथ वध
विकल्प ए चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? और प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर आपने चुन लिया है जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णु प्रिया, विकल्प बी को बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग के काव्य की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने स्वानुभूत की प्रत्यक्ष विवृत्ति, विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? नाटक जारी है यह काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने लीलाधर जगुड़ी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या रही है? और इस प्रश्न का जवाब आपने छायावाद चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इन पंक्तियों या पंक्तियां किस रचना में हैं? और जवाब में आपने कामायनी चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब सुमित्रा नंदन पंत चुन करके आपने बिल्कुल सही दिया है। अगला प्रश्न, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, इन पंक्ति किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब आपने 17 चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार कौन हैं? कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि का नाम आपने चुन लिया जयशंकर प्रसाद को, तो बिल्कुल सही जवाब। डायट प्रवक्ता, पीएचडी और दिल्ली केवीएस आदि में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह काव्य पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी सरोज स्मृति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, इस गलत कथन का चयन करना है। तो इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी विधा की रचना नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। बाकी प्रसाद की रचना कामायनी महाकाव्य है, आंसुखंड काव्य है, काव्य और कला निबंध इनके द्वारा लिखा गया है, ये विकल्प तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं? तो विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्त विधान, इतिवृत्त्यात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता रही है, विकल्प 4 इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? जवाब में आपने विकल्प सी का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब पल्लव। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।